हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूफिट इंडिया। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जिम 24 इक्विपमेंट्स में। मेरा नाम है पुनीत गर्ग। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आपको ट्रेडमिल लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो इसके ऊपर मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन कुछ और पॉइंट्स हैं जो आज आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर, जिसमें आपको आइडिया आएगा अगर आप ट्रेडमिल लेने जा रहे हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या क्या आप इसके अंदर देख सकते हो और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ट्रेडमिल लेने के बारे में सोच रहे हो तो आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो आप और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोस और हमारी सारी बम्पर डील आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। इसी के साथ साथ ये व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, इसको सेव कर लीजिए यूफिट इंडिया के नाम से या फिर जिम 24 इक्विपमेंट्स के नाम से। ये नंबर वेरीफाइड नंबर है, ब्लू टिक वाला। तो सबसे पहले तो आपको कभी फ्रॉड का डर नहीं लगेगा कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है। दूसरा, आप आराम से रिकॉग्नाइज कर सकते हो ये जिम 24 का ही नंबर है। आप कभी भी कोई इक्विपमेंट लेने वाले हो, कोई ट्रेडमिल लेने वाले हो या कोई जिम इक्विपमेंट लेने वाले हो या अपना जिम सेटअप करने वाले हो, आप सामान कहीं से भी लीजिए। हम कभी भी ये नहीं कहते कि सिर्फ हमसे लीजिए, आप सामान कहीं से भी लीजिए, लेकिन एक बार प्राइस हमसे भी पूछ लीजिए, हम आपका फायदा उसमें जरूर करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब आप ट्रेडमिल लेने के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारी थॉट्स होती हैं, बहुत सारे मॉडल आप शॉर्ट लिस्टेड करते हो कि मेरे को कौन सा मॉडल लेना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पीछे, यहाँ बहुत सारी तरीके की ट्रेडमिल्स रखी हुई है। तो अब आप इसमें अपने हिसाब से कैसे डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा ट्रेडमिल लेना चाहिए। आज हम किसी ट्रेडमिल का प्रमोशन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, आज हम किसी ट्रेडमिल को सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको बता रहे हैं कि आप ट्रेडमिल लेते समय किन किन बातों का ध्यान रख सकते हो, ताकि आपको कभी भी कोई परेशानी ना आए इन फ्यूचर में जब आप उस ट्रेडमिल को यूज करोगे। कि ट्रेडमिल चूज करते समय सबसे पहले आपने देखनी है मोटर हॉर्स पावर। मोटर हॉर्स पावर आपकी ट्रेडमिल की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी आपकी मोटर हॉर्स पावर होगी उतनी ही मशीन की कैपेसिटी भी होगी। तो यहाँ पर आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना होगा कि आजकल बहुत सारे मॉडल्स ऑनलाइन आप देखोगे जो कि 20,000 रुपए में 2 हॉर्स पावर भी होगा, कोई 2.5 हॉर्स पावर भी होगा, कोई 3 हॉर्स पावर भी होगा, और तो और किसी ने 4 हॉर्स पावर भी लिख रखा होगा। तो अब ये कंफ्यूजन को आप कैसे दूर करोगे कि ये हॉर्स पावर कितनी है, ओरिजिनल है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा कि आप पता लगा सकते हो कि जो आप मशीन लेने जा रहे हो उसकी स्पीड, मिनिमम स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर की होनी चाहिए। अगर 16 तक की है तो आप मान सकते हो कि वो 2 हॉर्स पावर की है। लेकिन अगर स्पीड 16 की है और लिख रखा है 4 हॉर्स पावर, तो बिल्कुल मत मानिए, वो 4 हॉर्स पावर की नहीं है, वो 2 हॉर्स पावर की मोटर है। लेकिन उसका पीक पावर जो होता है वो 4 हॉर्स पावर होता है। तो पीक पावर एक कंफ्यूज करने वाली डेफिनेशन बना दी गई है, जिससे क्लाइंट को कंफ्यूज कर दिया जाता है मोटर को लेके। तो आप उससे पता नहीं लगा पाओगे कि उसकी मोटर पावर क्या है। मैं आपको सिंपल बता देता हूं, 16 की स्पीड है तो 2 हॉर्स पावर है, 18 से 20 की स्पीड है तो 2.5 हॉर्स पावर है, 20 से ऊपर की है तो 3 हॉर्स पावर है, और मैक्सिमम 4 हॉर्स पावर की मोटर आती है जो कि ट्रेडमिल में यूज होती है। दूसरा पॉइंट आपने ये चेक करना है साइज। अब आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, उस हिसाब से आपको साइज चेक करना होगा। जो ट्रैक साइज होगा, जितना ट्रैक साइज बड़ा होगा और जितना वो चौड़ा होगा उतना ही आप कंफर्टेबल चला पाओगे। इसके अलावा अगर आप मोटर हॉर्स पावर ले लो हैवी और साइज ले लो छोटा तो कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी हाइट के हिसाब से ट्रेडमिल की बेल्ट नहीं है तो आप कभी भी नहीं चला पाओगे। नॉर्मल मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं, 18 इंच से नीचे की बेल्ट कंफर्टेबल नहीं होती है चौड़ाई में, तो 18 इंच जरूर देखिए। और 55 इंच, 54-55 इंच मतलब 54 to 55 इंचेस की लेंथ हो तो आपके लिए सही है। अगर आपकी हाइट 6 के अंदर अंदर है, 5.5-6 तक है, तो इतना साइज चल जाएगा। बाकी इससे बड़ा लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तीसरा आपने चेक करना है कि आपकी ट्रेडमिल की मोटर कौन सी है। अब यहां पर बात आ जाती है, मेरी बहुत सारी वीडियोस आप देखेंगे उसमें मैंने बताया हुआ है डीसी मोटर और एसी मोटर, दो तरीके की मोटर आती है। इसके अंदर आपको क्या फर्क मिलता है, डीसी मोटर में कहा जाता है और हम सजेस्ट करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा उसको आधे घंटे तक चलाइए, उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, चाहे कोई भी डीसी मोटर हो। इस बात को ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि हमारी ये वाली डीसी है, हमारी वो वाली डीसी है।
तो कोई भी डीसी मोटर हो उसको आधे घंटे से ज्यादा चलाओगे तो मोटर धीरे धीरे कमजोर होनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे वारंटी खत्म होती जाएगी उसके बाद वो खराब हो जाएगी, कंपनी वाले आपसे पैसे चार्ज करेंगे। अगर लंबा चलाना चाहते हैं, आधे घंटा वैसे तो काफी होता है एक आदमी के लिए, लेकिन अगर आप लंबा चलाना चाहते हैं तो जाइए एसी मोटर के लिए। एसी मोटर आजकल कम रेंज में भी स्टार्ट हो गई है, 40,000 45,000 से भी एसी मोटर आपको मिल जाती है। तो एसी मोटर का ट्रेडमिल लीजिए अगर आप ज्यादा चलाना चाहते हैं, अगर सरदर्दी नहीं चाहते हैं, मोटर बार बार खराब ना हो, तो एसी मोटर ले लीजिए, बेस्ट होती है। एसी मोटर जल्दी खराब नहीं होती है, एटलीस्ट मोटर तो खराब नहीं होती है, बाकी कुछ और पार्ट खराब हो जाए बात अलग है, मोटर कभी खराब नहीं होती है। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है मशीन फोल्डेबल। आप मशीन को देख लीजिए, मशीन फोल्डेबल हमेशा हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, ना कि बेड के नीचे जाने वाली होनी चाहिए, क्योंकि सबके घर में बेड इतने ऊंचे नहीं होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए आपकी जो ट्रेडमिल है वो हॉरिजॉन्टल फोल्ड हो, मतलब ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाए, जिससे कि आपको रखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये पॉइंट भी बहुत मैटर करता है। अगर आप ट्रेडमिल लेने जाते हैं, स्पेस का ध्यान रखिए कि आपके घर में कौन सा ट्रेडमिल फिट हो पाएगा, उस हिसाब से भी ले सकते हैं। इसके बाद एक पॉइंट और आ जाता है इंक्लाइन। तो आप इंक्लाइन को कंसीडर अगर करना चाहते हैं, अगर आप एक्सरसाइज को हार्ड करके यूज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं माउंटिंग करें, आपको रिजल्ट अच्छा मिले, तो हमेशा ऑटोमेटिक इंक्लाइन के लिए जाइए। मैनुअल इंक्लाइन को कंसीडर मत कीजिए, वो इंक्लाइन ज्यादा नहीं होता है, 2-3% का इंक्लाइन मिलेगा, तो उसको इंक्लाइन कंसीडर मत कीजिए। अगर आपने इंक्लाइन वाली मशीन लेनी है तो ऑटोमेटिक के लिए ही जाइए, मैनुअल इंक्लाइन आपके काम नहीं आने वाला है। इसके बाद जो आपको सबसे ज्यादा मैटर करेगा वो करेगा कंपनी। आप जिस कंपनी की ट्रेडमिल ले रहे हैं, जिससे भी बाय कर रहे हैं, अगर वो आपको सर्विस देने में सक्षम है, आपको उसकी बातों से लगता है कि वो आपको सर्विस अच्छी प्रोवाइड कर देगा, तो ही आप लीजिए। अदरवाइज आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इनके अभी तक आपको सर्विस सेंटर सब जगह नहीं मिलते हैं। इवन कोई भी ब्रांड के सर्विस सेंटर कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, सब आउटसोर्स और फ्रीलांसर के थ्रू काम कराते हैं। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा कि जो आपको सर्विस अच्छी देना कमिट कर रहा है उसी से मशीन लीजिए, क्योंकि सर्विस उसी ने देनी है जिसने मशीन आपको बेची है। कंपनी डायरेक्ट सर्विस नहीं देती है, चाहे आप किसी भी कंपनी की मशीन ले लीजिए। फिर इसके अलावा एक चीज और जरूर ध्यान में रखिए, जब भी आप ट्रेडमिल लें तो चला के लीजिए और उसके बाद उसको टेस्ट कीजिए थोड़ी 6, 7, 8 की स्पीड पे, कि उसका जो ट्रैक साइज है वो जंप लेता है या नहीं लेता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हो, जब आप इसके ऊपर रन कर रहे हो तो ये कितना जंप ले रहा है, ये आपकी नीज की प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा ट्रेडमिल जंप लेगी उतनी आपकी नीज में इंपैक्ट कम आने वाला है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे, ट्रेडमिल चूज करेंगे तो आपको परेशानी नहीं आएगी। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कॉमन स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, कैलोरीज, पल्स, फालतू के स्टार्ट स्टॉप के बटन या फास्टेस्ट कीज बटन, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हो, वो इतना मैटर नहीं करता है। बस ट्रेडमिल चलने में अच्छी होनी चाहिए, साइज में अच्छी होनी चाहिए, कैपेसिटी आपके बराबर होनी चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लॉन्ग टाइम तक उसको यूज कर पाओगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है कि आप ट्रेडमिल लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रख सकते हो। अगर आपको डाउट है किसी मशीन को लेने में या कोई पॉइंट मेरे से रह गया है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो या फिर कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मुझे आपकी हेल्प करने में बहुत खुशी होगी। इसके अलावा जैसे आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हो तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पर उसके बारे में पूछ सकते हो कि ये ट्रेडमिल आपके लिए सही रहेगी या नहीं रहेगी, जिस प्राइस में आपको मिल रही है वो प्राइस सही है या नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं अपने एक्सपीरियंस से कि वो ट्रेडमिल आपके लिए अच्छी है या नहीं है। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जब भी आप मेरे से किसी ट्रेडमिल का सजेशन पूछते हैं, या तो आप पर्टिकुलर मॉडल के बारे में पूछे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी राय मांगते हैं तो प्लीज अपना बजट जरूर बताएं, क्योंकि मैं बजट के बिना आपको सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा कि कौन सी ट्रेडमिल आपके लिए सही रहेगी। बजट, वेट, ये मेरे को जरूर पता होना चाहिए, तभी मैं आपको सही तरीके से गाइडेंस दे पाऊंगा। तो दोस्तों मिलते रहेंगे ऐसे रोज नई वीडियो में, कल फिर एक और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।